लक्ष्मण बान सरासन यानु सोखौ बारिधि विसिक कृतानु सठसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपिन सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी क्रोधी समकामी हरि कथा ऊसर बीज बये फल जथा अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधान प्रभु विसिक कराला उठी उदधि उरयंतर ज्वाला मकर उरग झक गन यकुलाने जरत जंतु जल निधि जब जाने कनक थार भरी मणिगण नाना विप्र रूप आय तजी माना परे कोटि जतन को सींच विनय न मान खगेश सुनु जाते ही पे नवे नीच सियावर रामचंद्र की। भगवान रामचंद्र ने कहा अब तो क्रोध आया और बोल लक्ष्मण तुम धनुष बाण ले आओ। मैं तो अनशन करके 3 दिन बैठा रहा, अब हमारा अग्नि बाण लेकर के आओ और मैं सुखा दूं अभी इस समुद्र को। क्योंकि सठ से विनय नहीं करना चाहिए और कुटिल से प्रेम नहीं करना चाहिए और जो सहज कृपण है उससे सुंदर नीति नहीं बरतनी चाहिए और जो ममता में लगा हुआ है उसको ज्ञान की बात नहीं सुनानी चाहिए और जो बहुत लोभी है उसको वैराग्य की बात नहीं सुनानी चाहिए और क्रोधी को सम मन की शांति का उपदेश नहीं देना चाहिए और जो कामी है उसको भगवत कथा अच्छी नहीं लगती। ऊसर बीज बये फल जथा, जैसे ऊसर में बीज बोने से वो उगता नहीं है, व्यर्थ जाता है, वैसे इन लोगों के सामने ऐसी बात कही जाए। अब वैराग्यवान के सामने ये लोभी के सामने वैराग्य की बात करो तो क्या असर पड़े। और क्रोधी से शांति की महिमा सुना रहे हैं, कहा आंख वध खुली रखो और पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठ जाओ, है ना। क्रोधी को सुनाओ, अब क्या असर उसके ऊपर पड़ेगा। और कोई कामना में महाराज किसी स्त्री किसी पुरुष के चिंतन में लगा है, अब उसको सुनाने लग जाओ भगवान की कथा तो क्या उसके ध्यान में आवे, तो वहाँ व्यर्थ जाती है। ऐसा कह करके रघुपति ने माने समुद्र के सामने जो विनय है वो सठसन विनय, ये बड़ा सठ है, इसके सामने विनय नहीं करना चाहिए। अब तो धनुष चढ़ा लिया, ताप चढ़ा ली भगवान रामचंद्र ने। अब तो लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए, बोले बस बस अब ठीक किया है। और भगवान ने अपना कराल अग्निबाण जो है उसका संधान किया धनुष पर चढ़ा करके। अब तो समुद्र के भीतर ज्वाला उठने लग गई। जितने मगर थे, सांप थे, मछलियां थी, ये सब व्याकुल हो गए और समुद्र ने देखा कि सब प्राणी हमारे जल रहे हैं तो झट सोने की थाली में नाना प्रकार के हीरा मोती मणिगण भर करके ब्राह्मण के रूप में अपना अभिमान छोड़ करके वो आया। क्योंकि केले का जो पेड़ है ना वो काट ही पे कदली फरे, कोटि जतन करी सींचू, चाहे कोटि यत्न करके सींचो केले को, लेकिन वो
महाराज दोबारा फल देने वाला नहीं है, जब उसको काट दोगे तब वो दोबारा फल देता है। सो ये जो नीच है उसका स्वभाव है कि वो विनय से अगर उसके साथ कोई बात नम्रता से बलमन साहब से कहो तो वो मानता नहीं है, वो तो डांट ही पे नवे नीच। नीच जो है वो डांटने पर ही झुकता है।